नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को तीसरी गोली क्यों मारी और शिव जी के बारे में फैलाया गया वो झूठ जिसे आप भी नहीं जानते होंगे। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि कैसे आपका सॉल्ट आपको बचाएगा चीनी हैकर से। नंबर 9, महात्मा गांधी और गोडसे आपस में इतना नहीं लड़े होंगे जितने इनके समर्थक अब लड़ रहे हैं। इसी बीच कई लोग ये सवाल करते हैं कि नाथूराम ने महात्मा गांधी को 3 गोलियां ही क्यों मारी। असल में 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी सामने से गोडसे ने गांधी जी के सामने हाथ जोड़े और अपनी रिवॉल्वर निकालकर लगातार 2 गोलियां उनके सीने में दाग दी। वैसे हत्या के लिए 1 गोली भी काफी है, लेकिन 2 गोली के बाद हुई भगदड़ से अचानक ही उससे तीसरी गोली गलती से चल जाती है। गोडसे ने बस इस वजह से गांधी की हत्या कर दी क्योंकि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, जो कि विभाजन के वक्त देना तय हुआ था। आपको क्या लगता है कि गांधी जी का पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का स्टैंड ठीक था या नाथूराम का स्टैंड? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, रामायण में भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे सपने में भी प्रिय नहीं होगा। इसलिए आज के इस फैक्ट में हम आपको बताने वाले हैं भगवान शिव से जुड़ी वो झूठी अफवाहें जिसे समाज ने सच मान लिया है। जिसमें से सबसे बड़ा झूठ ये है कि शिवलिंग को भगवान शिव के प्राइवेट पार्ट का सिंबल माना जाता है। असल में ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह, और भगवान शिव के शिवलिंग को शून्य, अनंत, आकाश, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष होने से इसे शिवलिंग कहा जाता है। जैसे कि भगवान विष्णु का चिन्ह शालिग्राम को माना जाता है, वैसे ही शिवलिंग को शिव का चिन्ह माना जाता है। अगर आप भी ऐसा ही मानते थे तो तुरंत अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शिव के दोषी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। नंबर 7, स्पेस में जाना कितना रोमांच से भरा काम होता होगा ना। और स्पेस में जाने वाले लोग मेंटली और फिजिकली बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन स्पेस से आने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने पैरों पर चल क्यों नहीं पाते और दोबारा चलने के लिए उन्हें ट्रेनिंग क्यों लेनी पड़ती है? असल में जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है तो वो सारे काम हवा में तैर के करता है, जिससे उनके पैर की मसल्स इनएक्टिव हो जाती है। वो स्पेस में पैरों के मसल्स को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज से उन्हें बहुत फायदा नहीं मिलता। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आते हैं तो उनके पैर उनकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाते। इसी वजह से उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो फिर से चलना सीख सकें। नंबर 6, डायनासोर दुनिया की सबसे रहस्यमयी जीवों में से एक हैं, लेकिन ये इतने बड़े और खतरनाक थे तो ये सब के सब एक साथ मरे कैसे? असल में आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले धरती से लगभग 10 किलोमीटर रेडियस का एक उल्कापिंड टकराया, जिससे लगभग 10 हाइड्रोजन बम जितना बड़ा और खतरनाक धमाका हुआ। इस धमाके से पूरे धरती का बैलेंस बिगड़ गया और जगह जगह ज्वालामुखियों का फटना शुरू हो गया, जिसके चलते थोक के भाव में सारे जीव जंतु मरने लगे। इन मरने वाले जीवों में से डायनासोर भी थे, और कहा जाता है कि उल्कापिंड के टकराने से पहले ये पिंड इतनी तेजी से चमक रहा था कि उसकी चमक को देखने वाले बहुत से जानवर अंधे भी हो गए थे। नंबर 5, शक्तिमान सीरियल अपने टाइम में इतना फेमस हुआ था कि आज भी लोग खुद ही कह देते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। लेकिन बच्चों के बीच में फेमस ये शो अचानक बंद इसलिए नहीं हुआ कि शक्तिमान की नकल करते करते बच्चे छत से गिर जाते थे। ये सरासर फेक न्यूज थी। असल में शक्तिमान शो की शुरुआत डीडी नेशनल टीवी पर हुई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि डीडी वालों ने शक्तिमान के मेकर्स से शो के टाइम स्लॉट को बदल दिया, जिससे शक्तिमान की रेटिंग गिरती चली गई और ये रेटिंग इतनी गिर गई कि मेकर्स को शो ही बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ साल पहले ही शक्तिमान के फिल्म लॉन्चिंग की बात सामने आई थी, जिसका 90s के बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। नंबर 4, रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उस देश के किसी भी नागरिक को कुछ भी नहीं होगा। असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसी समय स्विट्जरलैंड ने अंदाजा लगा लिया था कि आगे भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। इसलिए वहां एक कानून पास किया गया है कि जब जितने भी घर बनेंगे उनमें एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाना कंपलसरी होगा, ताकि किसी भी देश से युद्ध के समय स्विट्जरलैंड के किसी भी नागरिक को कुछ भी ना हो। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के नागरिक सबसे सुरक्षित नागरिक हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो भारत किसकी तरफ से लड़ेगा। नंबर 3, जंगल का राजा शेर को माना जाता है, लेकिन फिर भी एक शेर चीते की तरह तेज क्यों नहीं दौड़ पाता? असल में शेर का एवरेज वजन 250 किलोग्राम तक का हो सकता है, जबकि चीते का वजन 70 से 80 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी चीता शेर से हल्का होता है और अपने छोटे मुंह की वजह से हवा भी चीते की स्पीड को कम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से चीता बाकी जानवरों से तेज दौड़ता है। नंबर 2,
बढ़ते साइबर क्राइम से गरीब लोगों की मेहनत की कमाई को चूना लगाया जा रहा है, लेकिन इस फैक्ट में जानेंगे इससे बचने का सही तरीका। असल में साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको अपने पासवर्ड को कम से कम 14 वर्ड्स का रखना चाहिए, जिसमें कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सभी चीजें शामिल होनी चाहिए। साथ ही कभी भी अपने जन्मदिन को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। साथ ही अपने जीमेल अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे सेट करना चाहिए। और अगर आप किसी बिजनेस को चला रही हैं और किसी साइबर एक्सपर्ट को रखा हुआ है, तो आप उससे कहिए कि वो आपको हैंसिंग के साथ साथ सॉल्व भी कर दे, जिसका मतलब हुआ कि अगर हैकर आपके पासवर्ड के यूनिवर्सल कोड को भी पा लेगा तो भी उसे हैक नहीं कर पाएगा। बस आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आप गलती से भी अपना OTP, CVV पिन किसी को मत बताइएगा। नंबर 1, आज से पहले इंसान सोचते थे कि सिर्फ यही बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि मशरूम भी आपस में बात कर सकते हैं। असल में इनके पास बात करने के लिए 50 ही शब्द हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के तौर पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इंसानों की बातचीत जैसे ही होते हैं। अगर इन अलग अलग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को शब्दों में बदला जाए तो मशरूम्स के पास लगभग 5 शब्द हैं। अपनी फीलिंग को दूसरे मशरूम तक पहुंचाने के लिए मशरूम जमीन के अंदर मौजूद अपनी जड़ों यानी लंबी फिलामेंट, जिसे हाइफे कहते हैं, उनके जरिए बिजली का प्रवाह भेजते हैं। इन बिजली के तरंगों में संदेश छिपे होते हैं जो सामने वाले मशरूम समझ जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।